नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं डॉक टॉक के एक और अंक में। आज हम हैं हरियाणा के सिरसा शहर में। यहाँ का सबसे पुराना अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि पहले एक संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, आज वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे कुछ ही महीनों में यहाँ पे सिरसा की पहली कैथ लैब लगने वाली है। जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे जब पेशेंट से बात करी तो हमें पता चला कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, कितना ज़्यादा फेमस है ये हॉस्पिटल। डॉक्टर अंजनी अग्रवाल के नेतृत्व में यहाँ पे डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है, जिसमें न्यूरो सर्जरी से लेके ऑर्थो सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डिलीवरी, फिजिशियन कंसल्ट, आईसीयू, निकू, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, सब कुछ उपलब्ध है। आज मैं हूँ डॉक्टर सुरेश बिश्नोई के साथ, जो कि यहाँ पे एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मानसून या बारिश के मौसम के साथ आ ही जाती हैं। जो आजकल हम देखते हैं पानी यहाँ पे बरसात होती है, सांप निकल आते हैं, सांप काट लेते हैं लोगों को, काफ़ी ज़्यादा देखा गया है सिरसा में, हिसार में, आसपास के इलाकों में। तो इनकी क्या क्या सुविधा है? काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं सांप काटने को लेके। सारे सांप जहरीले होते हैं या सांप काटा तो आदमी मरेगा ही मरेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, इसका क्या है इसमें? बिल्कुल, इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि मानसून के साथ एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सांप कटने के बहुत केसेस आते हैं, और इस चीज़ के इस इलाके में स्पेशली अपने ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। मैं उन चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा। नंबर एक, सारे सांप जहरीले नहीं होते। 50% से कम सांप जो जहरीले होते हैं। तो यहाँ पर हम आमतौर पर देखें, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी को सांप काट लिया गया, तो जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में आने से पहले पेशेंट को किसी साधु संत या किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं, और उनको ये लगता है कि यही इसका इलाज है, या उसको हाथ को बहुत ही टाइट तरीके से बांध देते हैं। तो ये इसमें कुछ कदम अगर अच्छे से रखें तो जान बच। 50% सांप जहरीले नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं होती। आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में पहुंचिए। अगर सांप जहरीला नहीं है तो आपकी 24 घंटे के अंदर छुट्टी हो जाएगी। अगर सांप जहरीला है तो उसमें साधु संत झाड़ फूंक वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसमें दो तरह की प्रॉब्लम आती है, या तो उसको सांस की दिक्कत आती है जिसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, या मरीज में खून बहने लग जाता है, तो उसके लिए कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स हैं जो लगाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। इसमें टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हम अभी कुछ समय पहले एक पेशेंट हमारे पास लाया था, और पेशेंट जब तक पहुंचा शी वॉज ब्रॉट डेड, क्योंकि उन्होंने जो टाइम था वो झाड़ फूंक वाले के पास व्यर्थ गंवा दिया। तो कितना टाइम है जो सांप काटने से हॉस्पिटल के बीच में, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं या सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है जो कहते हैं, वो क्या टाइम है? ऐसा तो कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, बट कोशिश ये करिए जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें एंटी स्नेक वेनम है, वो यहाँ पर हमारे अवेलेबल है। जो सांप काटने को जो जहर का काट जिसको हम कहते हैं, वो अवेलेबल है। वो हम लगा के कितना भी जहरीला सांप उससे पेशेंट को बचा सकते हैं। अच्छी मात्रा में पेशेंट हमारे पास आके सांप कटे हुए बचे हैं। तो मेरी लोगों से यही निवेदन है कि वो झाड़ फूंक या इन चीज़ों से बचे, क्योंकि वो कोई इलाज नहीं है। कोई ऐसी फर्स्ट एड है जो कि घर पे दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली फर्स्ट एड, उसको कोई कहीं से बांधना नहीं होता। क्या होता है कि 50% से ज़्यादा सांप जहरीले नहीं होते। अगर आप उसको बांध लेंगे टाइट, तो हो सकता है जहर के कारण उसका नुकसान हो ना हो, लेकिन उस लिम्ब को, जो बाजू है या हाथ या पैर है, उसको टाइट बांधने से उस हाथ या बाजू की डैमेज जरूर हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, उस चीज़ को बिल्कुल बांधे मत, उसको स्टेबल कर लें, उसको हिलाए डुलाए ना, कुछ भी अपनी तरफ से देने की कोशिश ना करें। उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, एक जो बड़ी कॉमन चीज़ देखी जाती है कि लोग सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम इसको पकड़ के साथ लेके जाते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करें। आप पेशेंट को लाइए, उसको हम एसेस कर लेंगे कि जहरीला है या जहरीला नहीं है। जहरीला नहीं है तो 24 घंटे के अंदर मरीज आराम से छुट्टी लेके जाता है। हमें 24 घंटे तक मरीज की मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर उस मॉनिटरिंग के दौरान कोई भी जहर के लक्षण नहीं आते, मरीज की छुट्टी। अगर इस दौरान लक्षण आते हैं तो दो ही तरह के लक्षण आते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया। या तो मरीज को सांस की दिक्कत होगी, उसके लिए हमें वेंटिलेटर की जरूरत होती है, सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध है। दूसरा, उसका खून निकलने लग जाता है हर जगह से, और उसके कारण मरीज के गुर्दे बैठ जाते हैं, तो उसकी सुविधा भी अपने यहाँ उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जी। काफ़ी सारी आपने जानकारियाँ दी जो कि हमारे दर्शकगण हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू।